ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान जन शासन रायश्री वर्तमान महावीर भगवान की जय। सनातन धर्म प्रवर्तक श्री देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वसुमती गुरुदेव महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारक विश्व कल्याण कारक। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुण्यवीर पुण्यात्मा महानुभाव, किसी जिज्ञासु भाई ने पूछा व्यक्ति पतित क्यों हो जाता है? कोई भी व्यक्ति ठीक चल रहा है फिर गिर क्यों पड़ता है? किसी दूसरे ने समाधान दिया, केले का छिलका पड़ा हो तो कुछ गिर जाता है। तीसरे ने समाधान दिया कि चिकनी मिट्टी हो तो पैर फिसल जाता तो गिर जाता है। किसी अगले ने समाधान दिया कि वह चलते चलते पैर पहला जम नहीं पाए, दूसरा उठा लेगा तो गिर जाएगा। अगले व्यक्ति ने कहा गिरने का कारण मुझे तो यही समझ नहीं आता, कोई धक्का दे दे तो गिर जाता है। किसी ने कहा यदि सामने कोई ऐसा अकस्मात कोई दृश्य ऐसा आ जाए जिसे देख करके घबरा जाए, बैक भी न हो पाए, आगे भी नहीं जा पाए तो व्यक्ति अचानक गिर सकता है। ये सब आपके लोक में व्यवहार में गिरने के कारण हो सकते हैं। और यदि आप कोई व्यक्ति बाहर गिर गया तो हो सकता है उसे उठाने वाले बाहर से दौड़ करके आ जाए, और बाहर से गिरने का इतना विकल्प भी नहीं है। व्यक्ति दिन में 50 बार गिरे और 50 बार खड़ा हो जाए तो गिरना नहीं कहलाता। उसी का गिरना अफसोस का कारण है, दुख का कारण है, खेद का कारण है। जो एक बार भी गिरा तो गिरा फिर उठा नहीं। जो 100 बार गिर के भी उठ जाए तो उसे गिरा हुआ नहीं कहते। ये गिराती नहीं उठाती है। गिरा कौन? माँ जिनवाणी गिरते बालकों को उठाती है, गिराती नहीं। किंतु जिसने गिरा को ही गिरा दिया, उठाने वाला कौन? आपकी भाषा में कहें, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उनकी ही आपने उपेक्षा कर दी। यदि उनका मन ही दुखा दिया तो आपको दुआ देने वाला संसार में बचा कौन? माँ की दुआ अकाट्य होती है, पिता का आशीष अकाट्य होता है। किंतु जिसने माता पिता को दुखी कर दिया, उनकी आंखों में आंसू आपके कारण आ गई, तो दुआ देने वाला कौन है? गिरना है, बाहर से गिरना बुरा नहीं, किंतु उठ जाओ, अपने आप उठ जाओ। न उठ पाओ अपने आप तो कोई करुणा करके, दया करके, रहम करके, परोपकार की भावना से आपको उठाना चाहता है तो उठ जाओ। सुबह का भूला शाम को लौट करके घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो यहाँ पर गिरने की बात कही, बाहर के गिरने से तो पैरों में चोट आती है, हाथ में चोट आती है, सिर में चोट आ गई। यदि गिरना कभी अच्छा नहीं होता, वह कष्ट का, दुख का, अफसोस का, खेद का कारण बनता है। क्योंकि गिरना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करना। आत्मा का स्वभाव क्या है? नरक में जाना हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं, तंत्रलोक में स्वयं घूमना स्वभाव नहीं, जन्मण करना स्वभाव नहीं।
हमारा स्वभाव है लोक के अग्रभाग पर पहुंच जाना, अनंत आत्म सिद्धों के बीच में जाकर के विराजमान हो जाना, ये हमारा स्वभाव है। फिर भी जब तो शिव प्राप्त नहीं कर पा रहे और आप कहीं कोई वाहन से गिर गया, कोई घोड़े से गिर गया, कोई छत से गिर गया, कोई सीढ़ियों से गिर गया, कोई पहाड़ से गिर गया, कोई कहीं से गिर गया, ये गिरने का सिलसिला ठीक नहीं। फिर भी हाथ पांव टूट जाए तो बाहर के बहुत सारे डॉक्टर हैं, वैद्य हकीम हैं, जो आपके टूटे हाथ पांव को भी ठीक कर देंगे, या कहीं और चोट आई है उसे उस पार्ट को ऑपरेट करके वो ठीक कर देंगे। किंतु जो व्यक्ति अंदर में गिर गया उसे अब कौन उठाए? बाहर से गिरने वाले को बाहर से उठाने वाले भी मिल जाएंगे, किंतु जो व्यक्ति अपनी दृष्टि में गिर गया, अपनी ही भावनाओं में गिर गया, अपने ही सिद्धांतों में गिर गया, अपनी ही नियत में गिर गया, अपनी उसूल और सिद्धांतों से गिरा है, उसे कौन उठाए? आत्म साक्षी में ईमानदार बने रहो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो आत्मा की साक्षी में बेईमान है, प्रभु परमात्मा की साक्षी में बेईमान है, पूरी दुनिया उसे ईमानदार कहे, बड़े बड़े प्रमाण पत्र दे दे, सम्मान करे, पगड़ी पहनाए, शाखा पहनाए, शॉल उड़ाए और चाहे माला पहनाए, मुकुट लगाए, किंतु जो आत्मा और परमात्मा की साक्षी में बेईमान है, उसे दुनिया का सम्मान कहीं सम्मानी नहीं बना सकता। इसलिए गिरो, किंतु वहां गिरो जहां आपको उठाने वाले हो। झुको, वहां झुको जहां दो बाहें प्रतीक्षित हैं आपको उठाने के लिए, वहां मत झुको जो तुम्हारे कंधे पर पैर रख करके तुम्हें कुचलने को तैयार है, ऊपर चढ़ने को तैयार है। महान बात क्या गिरने की बात है, अपनी दृष्टि में मत गिरो। गिरने का कारण अनादिकाल से आज तक न केवल जैनाचार्यों ने, विश्व के सभी धर्माचार्यों ने, सभी मनीषी विद्वानों ने, सभी विवेकी ज्ञानी पुरुषों ने एक ही कारण बताया है गिरने का, और वह है अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार अहम शब्द का संस्कृत होता है मैं करने वाला कर्ता अपने आप को विश्व का कर्ता मान लेगा तो उसका पतन नहीं हो तो क्या होगा? कुंभम करोति थी कुंभकार, जो घड़े को बनाने वाला है वो कुंभकार कहलाता है। अंधम करोति थी अंधकार, जो व्यक्ति को अंधा बना दे, आंखें बड़ी बड़ी हैं, नासिका से लेकर के कांटे हैं, लंबी बड़ी नाकें, मुरम जैसी आंखें हैं, किंतु अमावस्या की रात्रि का घना अंधकार है और उसमें भी आकाश में बादल छाए हुए हैं, एक हाथ को दूसरा हाथ यूं पकड़ के समझ में आता है, आंखों से देखने में नहीं आता। हाथ तो छोड़ो, हाथी भी सामने खड़ा हो तो दिखाई नहीं देता, हाथी भी छोड़ो, सैकड़ों हाथी बराबर पहाड़ है और सामने दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा अंधकार है। अंधकार क्या किया? अंधकार ने आंखों वाली को भी अंधा कर दिया। कुंभकार ने उस मिट्टी को अमृत जल भरने का पात्र बना दिया। अहंकार क्या करता है? अहम, ये अहम बुद्धि अंदर पैदा करता है। मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, जानता नहीं मैं कौन हूं। भाई मैं तो तुझे जानता हूं तो कौन है, पर तू अपने को जानता है कि तू कौन है? ट्रेन में एक दादाजी बैठे थे, उनके पास अंगूरों की पोटली थी, बाजू में रख ली। एक लड़का युवा आया और जाकर के बाबा जी के अंगूर की पोटली में बैठने लगा। बेटा उठ, क्या बात है? फिर बैठ गया। बेटा उठ, पत्नी माने, फिर बैठ गया। वो लड़का बोला, बाबा जी मैं जानता नहीं, मैं कौन हूं? किससे बोल रही है? हाँ बेटा जानता हूं। तू शायद अपने आप को नहीं जानता और तू ये भी नहीं जानता कहां बैठ रहा है, मैं तो जानता हूं। तू कौन है? उन्मादी युवा है जिसे जवानी का नशा चढ़ा हुआ है। ये मेरी अंगूरों की पोटली रखी है, यहां पर बैठता, वहां बैठ।
जब दादाजी ने दाड़ के कहा उसी समझ में आया, उन्मादी, जवानी नशे में चूर, एक पागल है, पागल कुत्ते की तरह, पागल हाथी की तरह से इसका तो आया है। कहीं शिक्षकता के अंदर है, सभ्यता है, सज्जनता है। विवाह को लगा वास्तव में मेरा सही परिचय बाबा ने दे दिया। ऐसे ही जिसकी आत्मा को झकझोरने वाले गुरु हो तो वह परिचय कराते हैं, तू है कौन, हे तू, तेरे जीने का हेतु क्या है, हे तू क्या है, तेरे जीने का कर्म तेरे श्वास है, तेरा आयु कर्म तेरे 10 प्राण है। और क्या कहता है, मैं धन से जीता हूं, धन से सब कुछ कर लूंगा, ये नहीं है। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे पैसे का हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे रूप का हो, चाहे यौवन का हो, चाहे जाति का हो, चाहे कुल का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे तपस्या का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे दान का हो, चाहे भगवान की पूजा भक्ति का हो, किसी भी प्रकार का अहंकार पाला जा सकता है। ये अहंकार काले नाग से भी भयंकर है। काला नाग डस ले तो हो सकता है कोई न कोई औषधि निकल आए। सर्प के जल को उतारने के लिए गारुणी, उसे क्या कहती है, गारुणी क्यों कहती है, गरुड़ को देखते ही सर्प भाग जाता है और सर्प के जल का मंत्र पढ़ने के पहले गारुड़ की मुद्रा बनानी पड़ती है, मयूर का चित्र बनाना पड़ता है, उस मंत्रवादी का नाम भी गारुणी का जाता है। तो सर्प के जल को उतारने के लिए गरुड़ है, किंतु अहंकार के जल को उतारने के लिए क्या है। और गरुड़ क्यों है समर्थ, गरुड़ कितना भयंकर भी सर्प हो, पकड़ में आ जाए तो चोंच मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर दे, नेवला से भी खतरनाक है सर्प के लिए गारुड़ में। ऐसे ही अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दे ऐसा गुरु आपको जब ऐसा उपदेश दे जो आपकी आत्मा को झकझोर दे तो लगे वास्तव में अंधकार से प्रकाश में आए। पतन का कारण क्या है, पतन से बचाने के लिए जो धर्मात्मा होता है अपनी पूरी शक्ति लगाता है। किसी माँ का इकलौता बेटा खेलते खेलते कुएं के पार पर पहुंच गया, पार को पकड़ के झांक रहा है, उसका पैर फिसला या उसका बैलेंस नहीं सदा, असंतुलित हुआ तो नीचे कुएं में गिर सकता है। बहुत गहरा कुआं है, माँ ने देखा आटा गूंथ रही थी या कपड़े धो रही थी या कुछ भी काम कर रही थी, जैसे निगाह पहुंची सब काम छोड़ के दौड़ के आई और पीछे बेटे का पैर पकड़ के नीचे लिया, गिर नहीं जाए। ऐसे ही गुरु जन्म, साधु जन्म व्यक्ति को पतित होने से रोकते हैं, संभालते हैं, किंतु संभालने के पहले उन्हें उस गिरने वाले व्यक्ति की प्रतिकूल कार्य करना पड़ता है, उनको अप्रिय है। बेटा कुएं में झांक रहा था, उसे अच्छा लग रहा था जैसे अंदर जाके भी परेशानी को पकड़ लूं, हाथ बढ़ाया था, माने पीछे पैर पकड़ के खींचा तो उसे अप्रिय लगा। ऐसे ही गुरुओं की बातें कई बार अप्रिय लगती है, कड़वी लगती है, चुभने वाली लगती है। और हमारे नदी बैठे ये कहते हैं कड़वी औषधि खाने से रोग जल्दी ठीक होता है, मीठी औषधि कब तक खाते रहोगे, वो तो रोग बढ़ाने वाली है। मान तो यहाँ पर बताया पतन का मार्ग क्या है, ये अब चर्चा कर रहे थे। तो आचार्य महोदय ने पतन के मार्ग के संबंध में कहा है, अहंकारो हि लोकानां विनाशाय न वर्धते, यथा विनाश काले स्यात् प्रदीपस्य शुभोषणम्। अहंकारो ही लोकानां, अधोलोक में, मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, तीनों लोकों में अहंकारो ही विनाशाय, विनाश का कारण है। अहंकार विनाश का कारण है। वृद्ध अवस्था विनाश का कारण नहीं है। जो वृद्ध हो गए वे नष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं। हम तो मानते हैं जो वृद्ध हैं वे समृद्ध हैं, जो वृद्ध हैं वे वर्ष के सिद्ध हैं, जो वृद्ध हैं वे समाज में विज्ञ हैं, विद्वत जन हैं। उनके पास क्या है, चाहे शरीर पर कपड़े फटे हों,
चाहे शरीर में सौंदर्य न हो, उनके चेहरे पे झुर्रियां भी पड़ी हो, तो एक ही झुर्री में सैकड़ों शास्त्रों का अनुभव भरा पड़ा। उनके पास जो अनुभव है वह हजारों लाखों पुस्तक पढ़ने पर नहीं आएगा। वृद्ध से ज्यादा सुंदर तो कोई दूसरा दुनिया में है ही नहीं, किंतु वह वृद्ध बाल अवस्था में भी हो सकता है और शरीर शिथिल हो जाए, बाल सफेद पड़ जाए, तब भी वह वृद्ध न हो पाए, तब भी युवा बाल रह सकता है। तो वृद्ध काश है। वृद्ध होना, वृद्धि होना विनाश का कारण नहीं है, विनाश का कारण अहंकार है। आप देखना, जो आपके संपर्क में आए व्यवहार में, जिनके पास धन की वृद्धि हुई, वे सब पतित हो गए हो, ऐसा जरूरी नहीं। एक बार 1980 के 75 के आसपास पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिवदान महाराज के सामने कॉन्फ्रेंस हुई थी कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले तीसरी पीढ़ी के बाद उनका पतन क्यों हो जाता है? पैसा ज्यादा बढ़ जाता है। परमेश्वर ने कहा कि जैसे पैसा से कमाया था, उसने बहुत श्रम किया, बहुत भद्र प्रणामी था, बड़ा पुण्यात्मा था, तो उसका कमाया हुआ किंचित पुत्र या काम आया, यह पुत्र के काम आया, संस्कार यदि रहे तो जहाँ संस्कार भी नष्ट हुए, ऐसा आने से बिना मेहनत का पैसा भोगने के लिए मिल गया तो अय्याशी हो गई, विलासता आ गई। और जहाँ विलासता आई, अहंकार आया, दूसरे का अपमान तिरस्कार करना प्रारंभ किया, उसी दिन से उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई, पतित हो गई। अन्यथा ऐसे भी परिवार है, 3 पीढ़ी किया, 300 पीढ़ी भी निकल गई, तब भी विनाश नहीं हुआ। भगवान ऋषभदेव की परंपरा देखो, देखिए तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान सनातन धर्म प्रवर्तकों की परंपरा देखो, उनके कुल में 14 लाख पीढ़ियों में लगातार एक पीढ़ी के अपनी पड़ा मोक्षगामी जी पैदा होते रहे। कितनी पीढ़ियां? 14 लाख पीढ़ियां। पहली पुण्य की बात। अहंकार लिया, अहंकार आया तो रावण वह त्रिखंडाधिपति बना। उसके पिताजी, दादा वगैरह में मारी गई, तो रावण अपने कुल में एक बड़ा श्रेष्ठ था, सभी भाइयों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट, और लंका को उन्होंने जीत करके उन्हें अपनी लंका अपना राज बनाया। इतना वैभव, इतनी विद्या सिद्ध की कि पूरी लंका सोने की बना दी। इतनी विद्या का अधीन थे कि पूरी लंका सेवा में लगे थे। परकोटा खींचा, 3 बहुतों से परकोटे विद्याएं, देवता, ऐसी ऐसी विद्याएं जिसका कोई खाट नहीं। रावण के स्वयं के पास 1008 विद्या, बहुरूपी आदि अनेक विद्याएं, किंतु ये सब होने के बावजूद भी उस रावण को अहंकार आ गया और एक सामान्य स्त्री का अपहरण किया उसने। ये क्या कर रहे? किंतु सामान्य आज कुछ नहीं होता। जगत जननी सीता जी, अष्टम बलवंत श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी, उनका अपहरण किया। अपहरण का क्यों किया? मैं राजा हूं, मेरा कोई क्या कर लेगा। किंतु कोई राजा हो चाहे कुछ भी हो, राजा का भी बाजा बज जाता है। इसलिए रावण अहंकार में आकर के, यदि रावण सामान्य व्यक्ति होता, उसका वैभव नहीं होता, तो अहंकार से अपहरण नहीं करता, उसे घमंड आ। अहंकार आ गया, अहंकार नहीं आया होता तो पता नहीं होता। एक प्रसंग आया है रामायण में। मंदोदरी को महासती माना जाता है, और मंदोदरी पूछती है, शिव भक्त मानी जाती है जैन दर्शन में, भगवान शांतानाथ के पास। उसने पूछा कि मैं सती, फिर मेरे सामने पति का वियोग क्यों हुआ, पति की मृत्यु क्यों हुई, और मेरे पति सब प्रकार की विद्याओं में कुशल, देव भी आकर उनके चरणों की सेवा करते, फिर एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा कैसे मारे? तभी रामचंद्र जी वहां लंका में जो पहुंचे गए थे, हाथ जोड़ के कहा, मां क्षमा करना, वह अपराध शायद मुझसे हो गया है। मंदोदरी ने कहा, आपसे अपराध नहीं हुआ,
आपने वही किया जो करना चाहिए। मेरे पति के पास सब अस्त्र थे, शस्त्र थे, सब विद्या की सब कुछ था, किंतु मेरे पति के पास एक विनम्रता नहीं थी, अहंकार था। आपने मेरे पति का मरण नहीं किया, लक्ष्मण ने मेरे पति का मरण नहीं किया, मेरे पति का मरण तो उसके अहंकार ने किया। कोई किसी को नहीं मारता। लोग कहते ना भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, अन्याय किया, भगवान हत्यारा है, भगवान मेरे पति को मार दिया, उसको मार दिया। लोग कहते हैं जो धर्म को नहीं जानते, कहते उसको गरीब बना दिया, एक्सीडेंट कर दिया, मैंने कौन सा पाप किया। हमारे पापों की पोटली खुलेगी ना तो तुम देख करके दंग रह जाओगे, मैंने इतने पाप किए। अभी तो आप अपने पुण्य कहते मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। जब पापों की पोटली खुलेगी आपकी ही किसी और की नहीं। तो प्रत्येक पाप का फल पाप व्यक्ति को करना पड़ता है। किंतु व्यक्ति क्या कहता है, तो राम ने मेरे साथ ऐसा किया, महावीर स्वामी ने ऐसा किया, यशांता ने ऐसा किया, हनुमान ने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। उसके लिए किसी कवि दो पंक्ति लिखी है, राम न मारे काहू को, राम न मारे काहू को, ना हत्यारे राम, लोग स्वयं मर जाते हैं कर कर खोटे काम। व्यक्ति स्वयं अपनी करनी से मरता है। नारद श्री कृष्ण नीति गीता में लिखा है, कर्मण्य वाक्कारे तुम आप आप तो कर्म किए जाओ, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान जिन दर्शन कहता है फल कोई नहीं देता, फल तो स्वयं मिलता है। वृक्ष आपने बोया, वृक्ष फल स्वयं आया है, किसी ने फल चुपकाया नहीं है। तो ऐसे ही अहंकार ही विनाश का कारण है। ये हम देख रहे थे, अहंकारो ही लोकाना, तीनों लोगों में अहंकार ही विनाश आए। ये अहंकार विनाश के लिए है, किसी की वृद्धि के लिए नहीं है। न वृद्धि ही, अहंकार से किसी की वृद्धि नहीं हुई, अहंकार से किसी की समृद्धि नहीं बढ़ी, अहंकार से किसी का कल्याण नहीं हुआ, अहंकार से पतन ही हुआ। यथा विनाश काले स्यात्, जिस प्रकार विनाश के काल में प्रदीप से शिखो जला, दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी शिखा ज्योति भव करती है, ज्यादा प्रकाश हो जाता है। जब व्यक्ति ज्यादा इतरा के चले, अहंकार से ज्यादा चूर होकर के चले, तो समझना बस उल्टी गिनती प्रारंभ होगी, पतन था महानुभाव। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी उपलब्धि हो या न हो, किंतु जीवन में अहंकार नहीं आए। जिसने अपने आप को अहंकार से बचा लिया, तीनों लोग मिलकर के उसका बाल ना नहीं कर सकते। व्यक्ति जल्दी गिरता है, अहंकार ऐसा है, वह आके चोट ऐसी मारता है पैरों में कि अहंकार से पैर टूट जाते हैं, व्यक्ति अपने आप गिर पड़ता है। एक वैदिक परंपरा का ही वाक्य है, जाको प्रबुद्ध को दारिद्र देही ताकि मत पहली हरली। जब नाश होने पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने का आशा अहंकार है। जब अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति उल्टे उल्टे काम करता है। चाहे कंस को देखो, चाहे कौरवों को, चाहे रावण को देखो, चाहे जरासंध को, चाहे त्रिपेक्षु को देखो, चाहे किसी और को। जब जब अहंकार जिसने किया है उसका नियम से पतन ही हुआ है, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। तो महानुभाव अहंकार को छोड़ करके, ममकार बुद्धि को छोड़ करके ओमकार का ध्यान लगाओ। उसका ओमकार का, ओमकार में जैनों के अनुसार 500 परमेष्ठी हैं, अर्यंत्र, अशरीरा, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि। इससे ओम बन गया। अ धन अ बड़ा बन गया, आचार्य का प्रया लगाया बड़ा बन गया, उपाध्याय को लगाया तो ओ बन गया, मुनि का मान लगाया तो ओम बन गया। ये ओमकार तीन लोग की शक्ति है। अधोलोक का आ जोड़ा, उलोक का उ जोड़ा, आ और उ मिला के ओ हुआ, मध्य लोक का मा जोड़ा, ओम बन गया। तीनों लोग की शक्ति है ओम में। तो अहंकार को छोड़ो, ब्रह्मोकार को जपो। ओमकार ही ब्रह्मोकार का संक्षिप्त रूप है, 5 प्रवेशी का। जिसके चित्त में णवोकार है उसका कोई बाल नाका नहीं कर सकता। जहाँ णवोकार है वहाँ अहंकार का अंधकार टिक नहीं सकता।
ओमकार एक सूर्य की तरह से है, जिसके दिव्य प्रकाश में नमोकार के दिव्य प्रकाश में आत्मा स्वयं दीप्तिमान होती है, परम ज्योति को प्राप्त करती है, परमात्मा बनती है। आप सभी उस परम ज्योति को प्राप्त करें, अहंकार से बचें। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।